साल था 1227 ईस्वी। पूरी दुनिया कांप रही थी। हर दिशा में धूल के तूफान उठ रहे थे और लाखों सैनिकों के घोड़े पृथ्वी और धरा रहे थे। एक अकेला नाम पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों को घुटने पे ला चुका था, चंगेज खान। उस समय तक चंगेज खान ने लगभग 40 बड़े युद्ध लड़े थे, करोड़ों लोगों की जान ली थी और उसका मंगोल साम्राज्य 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैल चुका था, यानी लगभग पूरे अफ्रीका में जितना बड़ा। उसने पृथ्वी की 16% आबादी को अपने अधीन कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का यह भयानक योद्धा जब पैदा हुआ तो उसके छोटे से हाथों में खून का धक्का भी था, एक रहस्यमय संकेत जो भविष्य के तूफान की चेतावनी दे रहा। तो आइए चलते हैं इतिहास में पीछे, वहां जहां तैमूजिन की असली कहानी शुरू होती है। 1162 ईस्वी की एक सर्द सुबह मंगोलिया की जमी हुई बर्फीली धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया तेमुजिन। जैसे ही वह दुनिया में आया, सबने देखा कि उसके छोटे से दाहिने हाथ में खून का एक थक्का था। मंगोलों के बीच इसे एक दिव्य संकेत माना जाता था, एक ऐसा बच्चा जो या तो दुनिया को बचाएगा या उसे तबाह कर देगा। तेमुजिन के पिता थे यिसुगेई। मंगोल कबीले के एक बहादुर सरदार सुगेई ने अपने बेटे के लिए एक महान भविष्य की कामना की थी, लेकिन नियति ने तेमुजिन के लिए कठिनाइयों की आग में तपने की तैयारी कर रखी थी। जब तेमुजिन महज 9 साल का था, तब उसके पिता को ताता जनजाति ने जहर देकर मार डाला और पिता की मृत्यु के साथ ही उनके अपने कबीले ने तेमुजिन, उसकी माँ होलुन और उसके छोटे भाई बहन बेसहारा छोड़ दिया गया। अब खुली बर्फीली धरती पर बिना सुरक्षा के, बिना भोजन के यह छोटा सा परिवार जंगली जानवरों से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर हो गया। तेमुजिन ने शिकारी बनकर जंगली जानवरों का शिकार करना सीखा। भूख ने उसे और जल्दी बड़ा कर दिया। बचपन में ही उसने सीखा कि जीवन में जीने के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे भरोसा करना होगा सिर्फ अपनी ताकत पर। इन्हीं कठोर परिस्थितियों ने उस लड़के के भीतर लोहे जैसा संकल्प पैदा कर दिया। उस समय के साथ तेमुजिन ने छोटे छोटे साथियों को फिर से जोड़ा। उसने देखा कि पुराने मंगोलिया की जनजातियां आपस में ही लड़कर बर्बाद हो रही। तेमुन जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो इन बिखरी ताकतों को एकजुट करना होगा, लेकिन वह परंपरागत रास्ते पर नहीं चला। उसने खून के रिश्ते को नहीं बल्कि वफादारी और काबिलियत को आधार बनाया, चाहे वो एक साधारण चरवाहा हो या कोई पुराना दुश्मन हो जो एक समय के प्रति वफादार था। उसने ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती गई। मंगोलिया की बिखरी हुई जनजातियां तेमुन के झंडे के नीचे एकत्रित होने लगी और 1206 ईस्वी में एक भव्य महासभा में तेमुन को एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान, यानी महासागरों का स्वामी या पूरे विश्व का शासक। अब वो केवल मंगोलिया का नेता नहीं था, वो एक तूफान बन चुका था और यह तूफान अब पूरी दुनिया पर छाने वाला था। चंगेज खान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना की संख्या में नहीं बल्कि उसकी युद्ध तकनीकी में भी। मंगोलों ने युद्ध की एक एक नई परिभाषा गढ़ी, ऐसी तेजी से, ऐसी संवन्य और ऐसी चालाकी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मंगोल सेना बिजली की रफ्तार से हमला करती थी। हर सैनिक के पास 3 से 4 घोड़े होते थे, जिससे वह लंबी दूरी बिना रुके तय कर सकता था। वह घोड़े की पीठ से चलते चलते खाना खाते थे और पीते थे और सो भी जाते थे। उनकी सबसे घातक कला थी घोड़े पर दौड़ते हुए पीछे मुड़कर तीर चलाना। उनकी तीर अंदाज इतनी सटीक थी कि वे भागते हुए दुश्मन को भी अपना आसानी से निशाना बना लेते थे। चंगेज खान की सेनाएं अक्सर फर्जी पीछे हटने का नाटक करती थी और फिर पलटकर ऐसा प्रहार करती थी कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। मंगोल ने चीनी इंजीनियरों से सीखा था कि किस तरह सीज वेंस जैसे कि बैटिंग रैप, कैप्टापट और अटैक टावर का निर्माण किया जाए। उन्होंने गुप्त जासूसों का नेटवर्क तैयार किया जो युद्ध से पहले ही दुश्मन की शक्ति और कमजोरी रणनीति की जानकारी ले